रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो जिसकी इतनी महनीय परंपरा है, जिसकी इतनी महनीय ख्याति है, जिसकी इतना महान प्रयोजन है, ऐसे काव्य का स्वरूप क्या है निर्धारण नहीं हो पाया। तदोसौ शब्दार्थ सगुणावलंकृते पुनः क्वापि से जो मम्मट ने शब्दार्थ काव्य कहा था, काव्य का स्वरूप बताया था, वो इन्होंने अस्वीकृत किया, पहला अस्वीकृत किया। वक्रोक्ति काव्य जीतम ने जो वक्रोक्ति को ही इन्होंने बना था कुंतक का, उसका उन्होंने निराकरण किया। उसके अदोषम गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कभी कुर्मन कीर्तिम प्रीतिम जमिंदती जो कहा था, उसको इन्होंने हटाया। कुंतक किसको? भोजराज को। उसके बाद रीते आत्मा काव्य से जो वामन थे उनको हटाया, और जो अपने ही वचन से विरोध, स्ववचन विरोधात अर्थात सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा स्मृतौ। और पहले जो कहा था कि काव्य से आत्मा ध्वनि, तो ये जो पूर्वापर विरोध दिखा करके उनका ध्वनिवादियों का भी खंडन किया। तो अब कहा, ये बताइए वो काव्य का जो निर्दिष्ट काव्य का लक्षण है वो क्या है? तो का वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य है। का रस क्या है? रस का स्वरूप तो हम तृतीय परिच्छेद में बताएंगे। रस क्या चीज है हम बताएंगे स्वयं। का रस एवं और रसात्मक में क्या लेना है? रसात्मक में कौन समास है? बहुव्रीहि समास। खुद लिखने देखो, रसः एव रस एव आत्मा यस्य सार रूपतया जीवनाधायको यस्य, ठीक है। वाक्यस्य तद वाक्यम रसात्मकम वाक्यमेव काव्यम, ठीक। तो रस पद से क्या लेना है? यहाँ असंलक्ष्य कर्म भेद जितने हैं वो सबको हम बताएंगे क्या तृतीय परिच्छेद में। एव लिखा है ना, रस एव आत्मा, रस ही आत्मा है। तो इसका मतलब रस एव से किसको हटाया इसने? एव का अर्थ होता है अन्य योग परिच्छेद, अन्य को हटाना। तो इसने गुण को हटा दिया, इससे अलंकार को हटा दिया, ठीक। और एव आत्मा मतलब स्वरूप है, क्या? सार रूपता, स्थिर, जो स्थिर है, सार है किसका? जीवनाधायक, जो काव्य के लक्षण का प्रयोजक है, जिसके बिना, रस के बिना वो वाक्य का काव्यत्व हो ही नहीं सकता। तो ऐसा जो रसात्मक वाक्य है वही क्या है? तो बताएगा वाक्य क्या है भी आगे वाले में, आगे वाले परिच्छेद वाक्य की बताएगा, रस तृतीय में बताएगा। और काव्य का स्वरूप बता दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो जो रस एव आत्मा जीवनाधायको यस्य तेन बिना, तेन रसेन बिना तस्य काव्यत्व, इसे रस के बिना वाक्य में काव्यत्व भी नहीं होता। जैसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति में वाक्य है, रस है इसमें? रस नहीं है। इसलिए श्रृंगारादि रस भी होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? श्रृंगारादि रस भी होना चाहिए। इसलिए देवदत्ता ग्रामं गच्छति इत्यादि देवदत्तो ग्रामं याति में काव्यत्व नहीं होता। वाक्य होने पर भी रस स्वरूप, रस की स्थिरता नहीं है। रस की स्थिरता न होने से वो रस का स्वरूप वहां पर नहीं है जाता, इसलिए वहां क्या नहीं होता? काव्य नहीं, वो काव्य नहीं है। और रस में रस्यते इति रसा, ये व्युत्पत्ति ऐसे करनी है, इति रसा। तो यहाँ पर कर्म कर्तरी हैं, कर्म ही करता होकर, कर्म ही करता हो गया। जैसे पच्यते ओदना स्वयं एव, मतलब ओदन स्वयं पक रहा है, ऐसा तो होता है कि नहीं? भिद्यते काष्ठा स्वयं एव, लकड़ी खुद फट जा रही है, होता कि नहीं ऐसा? वो लकड़ी इतनी मुलायम है कि उसको जब बहुत ज्यादा जोर से कुल्हाड़ी से मारने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर खुद फट जा रही है। अरे खुद फट गई, एक चोट मारा खुद फट गई, ऐसा कहते कि नहीं? लोग कहते हैं फाड़ी वो लकड़ी कहाँ? घर में, ठीक है। तो रस्यते इति रसा, तो ये घय प्रत्यय वाला रसा में किस अर्थ में? कर्म करता, कर्म कर्तरी घय प्रत्यय, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होगा? रस्यते मतलब जो स्वयं, मतलब रस्यते मतलब जो रस प्रदान करते हैं, तो उसमें रस तो आएगा ही आएगा। अब उसके साथ साथ भाव आएगा, भाव संधि आएगी, भावोदय आएगा, भाव सबलता आएगी। ये सब आएंगे किसमें?
रसते इति रसा कहने से रस भी आया, रस का आभास भी आया, भाव आया, भाव का आभास आया, भावोदय आया, भाव संधि आई, भाव सबलता आई। इस सब की यहाँ क्या होगी? प्रबलता होगी। ये सब ही रस के विषय हैं। वाक्य में रस होने का मतलब क्या? भाव भी होगा तब भी काव्य माना जाएगा, भावोदय होगा तब भी काव्य माना जाएगा, भाव संधि होगी तब भी काव्य माना जाएगा, भाव सबलता होगी तब भी काव्य माना जाएगा। ठीक, ये भाव तदाभास मतलब रस, तदाभास मतलब भावाभास, रसाभास, ये सब का ग्रहण करना है। जैसे रस में काव्य है, रसाभास में भी काव्य है, जैसे भाव में काव्य है, भावाभास में भी काव्य है। सबका उदाहरण देगा कैसे? तत्र रसो यथा, पहले रस का उदाहरण दे रहा है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। शून्यम, ये किसी बालिका, किसी बाला की, किसी कन्या की विवाह हुआ, ठीक, विवाह हुआ, प्रसंग क्या है? विवाह हुआ है और वो दोनों सोए हैं, पति और पत्नी। पत्नी थोड़ा पहले उड़ गई, अब वो उठ के उसने क्या किया? तो ये उसका वर्णन है। शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित् क्षणैः निद्रा व्याजमुपागतस्य निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्। आगे विस्रवधम परिचुम्य जात पुलकामालोक्य गंडस्थलीं लज्जा नम्र मुखी प्रियेण बाला चिरम चुंबिता। देखो क्या यहाँ अर्थ है इसका। बाला जो जिसके भी विवाह हुआ, वो बाला ने क्या किया? वास गृहम शून्यम विलोक्य। वास गृह कहते हैं जहां पर गर्भागार, जहां पर मतलब आजकल होते हैं ना अलग अलग रूम, ड्राइंग रूम, कौन कौन रूम होता है सब, तो जिसमें वो केवल बेडरूम, वही यहाँ कहना ठीक रहेगा। तो ये गर्भागार, वासगृह मतलब गर्भागार। उस समय भी अलग अलग, यहाँ भारत में तो पद्धति है रहने की पहले से बहुत अच्छी, जिसका जैसा धन है उसने वैसे अपनी पद्धति अपनाई है। तो उसने क्या किया? पति पत्नी वहां सोए हैं, मतलब पति पत्नी कहाँ है? वासगृह में है। कौन रूम बोले? बेडरूम। हाँ, बेडरूम में ही मान लो, वासगृह में है। शून्य मतलब आप उन्होंने देखा कोई नहीं है। आजकल लॉक होता है, तो उसमें हो सकता है कि कोई और भी रहता हो या बड़ा हो, तो कोई कभी कभी आ जाता हो। तो क्या कोई नहीं है, शून्य है, दोनों अकेले हैं। कौन कौन? बाला, वो बाला और उसका पति, उसका प्रिय, प्रिय और प्रिया बोलो, प्रिया और प्रिय। प्रिया ने देखा कि जो वासगृह है वो शून्य है, वहां कोई नहीं है, निर्जन है, जन से रहित है। ठीक है, शून्यम विलोक्य। फिर क्या किया उसने? शनैः किंचित उत्थाय। शनैः मतलब धीरे से, किंचित मतलब थोड़ा, वो उठाए मतलब उठी, थोड़ा उठकर उसने क्या किया? क्या किया? निद्रा उत्थाय निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण पत्युर्मुखम। देखो फिर क्या किया? जब उसने धीरे से उठी वो, फिर उसने क्या किया? अच्छा, दूसरी बात क्या है? जो उसका वो पति है ना, वो सोया नहीं है, वो निद्रा का व्याज किया है। व्याज मतलब कहते हैं छल, सोने का वो नाटक कर रहा है, सोने का छल कर रहा है कि मैं गहरी नींद में हूं। निद्रा व्याजम उपागतस्य, उपागत मतलब प्राप्त, मतलब निद्रा के छल को, मतलब उसको लगा कि सोया है, उसकी बाला को क्या लगा? सोया है मेरा प्रिय। तो निद्रा व्याजम उपागतस्य सुचिरम, सुचिर मतलब बहुत देर तक उसने देखा थे, वो बालिका, वो प्रिया ने उसके मुंह को देखा कि वास्तव में सोया है कि नहीं, बहुत देर तक देखा। सुचिर बहुत देर तक देखा और सोया रहा, वो तो नाटक कर रहा है, नाटक जो करेगा, सोया रहा। तो उसने निश्चित कर लिया कि सोया है। ठीक, निर्वर्ण में देख करके उसने ये परीक्षा की कि बहुत देर तक देखा कि सो रहा है कि नहीं। तो फिर तो विश्रब्दम मतलब उसको विश्वास हो गया, विश्वास पूर्वक। विश्रब्द मतलब तो उसको जब विश्वास हो गया कि बिल्कुल संदेह रहित होगी, कोई नहीं है और मेरा पति सो रहा है, तो उसने क्या किया? परिचुंब्य, उसको चुंबन कर दिया। किसको? अपने प्रिय को। तो सो रहा है, कोई है भी नहीं। उस बाला ने, प्रिया ने क्या किया? वो प्रिय को चुंबन किया। जब चुंबन किया तो जो प्रिय था वो सोया तो था नहीं, निद्रा का केवल क्या व्याज किया है।
तो थोड़ा सा उसकी क्या होगी, जो ये पुलक मतलब गंड स्थल मतलब जो गाल है, हल्का सा उसमें रोमांच हुआ, थोड़ा सा वो मुस्कुराया हल्का सा, जैसे हंस रहे हैं सामने वाले, ऐसे ही हल्का सा मुस्कुराया। अब वो समझ गई, जब उसके क्या हुआ, गंडस्थल में कपोल में जब उसके क्या हुई, हलचल देखी, स्पंद देखा, तो आलोक को देख करके वो लज्जा हो गई, उसको क्या हो गई, शर्म हो गई, क्या हो गई, उसको लज्जा हो गई, किसको, प्रिया को। तो लज्जा नम्र मुखी, बोलो उसका मुख क्या हो गया, एकदम लज्जा से झुक गया, इंद्रावती तो उठा है, प्रिय तो उठा है, तो लज्जा नम्र मुखी, ऐसी जो लज्जा मुख वाली को उस बाला को मतलब प्रिया को, हंसता मतलब हंसते हुए, हासम कुर्वता, सत्यरत्य है, एक ने पूछा था ये, हंसता मतलब हास करते हुए, उठा हंसने लगा, उठकर उसने, प्रिय ने उठ करके चिरम मतलब बहुत काल तक वो प्रिया का, वो बाला का, प्रिया का बहुत देर तक चुम्बन किया। ये श्लोक का अर्थ है, उठा बहुत देर तक हंसा और बाला का उसने बहुत देर तक चुम्बन किया, ये श्लोक का अर्थ है। अब बताओ यहां पर कौन तुमको रस लग रहा है, श्रृंगार, हाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार भी दो प्रकार का होता है, एक संभोग श्रृंगार होता है, एक होता है विप्रलंब श्रृंगार, मतलब योग वाला। तो यहाँ कौन सा है, संभोग श्रृंगार है, ठीक। तो इसमें देखो जो बाला है और प्रिय है, वो आलंबन और विभाव है। रस क्या है, रस के आलंबन विभाव कौन है, बाला और प्रिय। शून्यवास, गृह, ये सब क्या है, उद्दीपन विभाव है, क्या है, उद्दीपन विभाव। और बाला ने जो बहुत देर तक देखा था, और जो प्रिय ने जो नाटक किया था बहुत देर तक, वो सब क्या है, अनुभव है। देखो विभाव होता है, अनुभव होता है, उद्दीपन होता है, व्यभिचारी भाव होता है। और व्यभिचारी भाव क्या है, वो लज्जा हुई उसको, और जो उठा तो बहुत देर तक हंसा, तो चुंबन किया। तो हंसना और लज्जा होना क्या है, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव 33 होते हैं, आएगा सब। तो ये जो है रति, ये स्थायी भाव है सब। तो स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो रति यहाँ स्थायी भाव है, तो रस कौन होगा, श्रृंगार रस होगा। तो वो श्रृंगार रस क्या है, दो प्रकार का है, यहाँ कौन सा है, संभोग श्रृंगार है, ठीक। अत्र ही संभोग श्रृंगाराख्यो रस आ गया, ये रस की कहानी। रस की बात है, रस्यते इति रसा से हम क्या बताए थे, जैसे रस वाला काव्य है वाक्य का, वैसे भाव वाला भी क्या है वाक्य। तो भाव का उदाहरण दे रहे हैं। भाव मतलब क्या होता है, भाव मतलब क्या होता है, जहां पर भगवान के बारे में, किसी देवता के बारे में रति हो, प्रीति हो, भगवान की भक्ति आदि का प्रतिपादन हो, तो उस ऐसे वाक्यों को क्या कहलाते हैं, भाव। मतलब संचारण प्रधानानि देवादि विषयारते उद्बुद्ध मात्र स्थायी स भाव विधीयते। जो क्या है, जो देव विषयक जो रति है वही क्या भाव है। अब देखो भाव का उदाहरण क्या दे रहा है, महापात्र राघवानंद शांति विग्राहिकाणाम। कोई राघवानंद नाम के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका विशेषण क्या है, महापात्र। ये महापात्र किसी ब्राह्मण का कोई संज्ञा है, कोई विशेष प्रकार के ब्राह्मण है, महापात्र ब्राह्मण। क्या नाम है उनका, राघवानंद। और कम काम क्या करते हैं वो, क्या लिखे, सांधिक विग्रही कारण, मतलब जो संधि और विग्रह कार्य में नियुक्त है। राजा के दरबार में पहले महामंत्री जो होता था, वो संधि करना, मतलब किस राज्य से संधि करनी है, किससे विग्रह करना है, कहाँ कैसी नियुक्तियां करनी है, सब कौन करता था, महामंत्री वगैरह करते थे। तो उस पथ पे थे ये राघवानंद जो भी थे। तो इनका ग्रंथ का कोई श्लोक है, एक वो श्लोक लिख रहे हैं, भाव का उदाहरण। यस्यालीयत सल्क सीमनि जलधि पृष्ठे जगन मंडलम दष्ट्रायाम धरण दिति सुधाधीता पदे रोदसे रोदे छत्रगणा फले दशमुखा पाणो ब्रह्मासयो ध्याने विष्णुमतवधामि कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। ठीक, अब ध्यान दो, पहला शब्द क्या है, यस्यालीयत सल्क सीमनि जलधि। देखो इसके ये भगवान के विषय में है। किस भगवान के विषय में, अभी समझ जाओगे तुम। ये दशावतार का वर्णन है। किस भगवान के 10 अवतार हैं, तो उन्हीं की स्तुति है। देखो कैसे, ये भगवत दशावतार का वर्णन है। देखो यस्य,
सल्क सीमनी जलधि अलियत। यश मतलब जिस नारायण भगवान के सल्क सीमनी, सल्क सीम कहते हैं। सल्क सीम मतलब होता है जो वो होता है ना, क्या, जो जल में जो मछलियां रहती हैं, तो मछली का ऊपर का शरीर में जो होता है ना, वो सल्क सीम मतलब जिससे वो तैरती वगैरह है, पंख वगैरह। तो पंख के देखिए एक हिस्से से उसे सल्क कहते हैं। तो क्या उतने में ही जिसका पूरा ब्रह्मांड आ गया। भगवान ने इतना बड़ा, तो वो वहां कहानी आती है मनु की, उन्होंने उनको अंजलि में मछली रखी, तो कहा मैं छोटी मछली हूँ, मेरे को बड़ी मछली खा जाएगी, मेरे को बचा लो। कमंडल में रख दी, कमंडल में रख के चल दिए। तो कहा कि थोड़ी देर में वो देखे, तो कहा मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे को बड़े में रखो। तो बड़ा पात्र मिलाया उन्होंने, मनु ने, उनको पात्र के बराबर हो गई मछली। तो कहा उसमें बड़ी हो गई, और कहा नहीं बड़े वाले में रखो। तो घर में जो उसमें जिसमें स्नान करता था कुंड, उसमें रखा, कुंड के बराबर हो गई। नदी में रखा, नदी बराबर हो गई। समुद्र का, समुद्र से बड़ी हो गई। और समुद्र कितना बड़ा है। तो अब बताओ लोग क्या है उसके लिए, उस ऐसी मछली के लिए। वो मत्स्यावतार में जिसके एक सल्क सीमन में कि वलकल प्रदेश में उसके केवल वो चर्म के केवल एक देश में ही क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड सिमली मतलब अलियत मतलब लय हो गया, लीन हो गया। ऐसा पहला अवतार कहानी। ये कौन सा अवतार बता दिया इसने, ये दशावतार में पहला अवतार हो गया मत्स्यावतार। यस्यालियत सल्क सीमनि जलधि, जिसके वलकल के एक प्रदेश में पूरा जलधि में समुद्र ही लीन हो गया, इतनी बड़ी मछली हो गई वो। तो कहा क्यों इतना बड़ा हो गया, कहा ब्रह्मांड में भी लय होने वाला है, महाप्रलय, तो तुम मुझ पर बैठ करके सबको बीज रूप में बचा देना। लेकिन मनु ही बचे पहले मनुष्य, ये मनुष्य सृष्टि है। मननाथ यदि मनु हूं, मनु क्यों है, क्यों मनु प्रामाणिक है, मनन किया उन्होंने किसका, वेदार्थ तत्व से मननाथ, वेद के सकल वेदार्थों से मननाथ लिखते हैं कुल्लू भट्ट, सकल वेदार्थ का उन्होंने मनन किया, इसलिए मनु है वो। ऐसे नहीं लिखा उन्होंने कुछ, फाड़ देने से तो कुछ नहीं होगा मनुस्मृति को। सकल वेदार्थ का मनन किया है, तब जाकर एक एक वाक्य लिखा है, ठीक। तो यस्यालियत सल्क सीमनि जलधि पृष्ठे जगन मंडलम, और पीठ में क्या है, ये दूसरा अवतार आ गया। जब कच्छप अवतार में क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने समुद्र मंथन होने लगा, तो अब वो जब मथनी होती है, मथनी को किसी में रखा जाता है तब एकदम सीधी खड़ी रहती है। तो उन्होंने रस्सी के रूप में तो उसको ले लिया, वासुकी को मद्राचल पर्वत रख दिया बीच में मथने के लिए। तो अब उन्होंने मद्राचल कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, तो सही से फान पाओगे, तो कैसे फान पाओगे सही से। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि किसी को बुलाओ, कहा इतना बड़ा कौन रखेगा अपने पीठ पे। तो भगवान ने कहा हमारी पीठ में बहुत खुजली हो रही है, इसलिए क्या बन गए भगवान, कूर्ण बन गए। कूर्ण की जो पीठ होती है ना, वो बहुत कठोर होती है, ठीक। तो इसलिए भगवान खुजली हटाने के लिए क्या बन गए भगवान, कूर्मावतार। दूसरा अवतार यस्य, अलियत सब जगह जोड़ना है, देखो यस्य पृष्ठे जगन मंडलम अलियत, अलियत मतलब लीन हो गया, जिसके पीठ पर क्या हो गया, पूरा जगह लोक पूरा क्या अलियत पूरा उसमें आ गया। कच्छा अवतार, ये दूसरा अवतार। यस्य दष्ट्रायाम धरणी अलियत, तीसरा अवतार वरा, जिसके दष्ट्रा मतलब दांतों में, दांत, दष्ट मतलब दफन मंडल, जो ऊपर वराह का जो आदि का भाग होता है, उसमें पूरा जगन मंडल जिसके दांत पर आ गया, जिसके दांतों के आगे भाग में क्या आ गया, केवल ब्रह्मांड आ गया, लीन हो गया। ऐसा जो तीसरा अवतार, कौन सा अवतार, वरावतार। यस्य नखे सुधाधीसा अलियता, जिसके नखों में दिति का सुध कौन, दैत्य, उसका अधीश कौन, हिरण्यकशिपु। वो हिरण्यकशिपु क्या हो गया, जिसके नाखूनों में लीन हो गया, नष्ट हो गया नाखूनों के द्वारा। ऐसा कौन अवतार, भगवान नृसिंह अवतार, चौथा अवतार, ठीक है। पदे रोदसी, और जब वो वामन अवतार हुए और जिसके पैरों में रोदसी, रोदसी मतलब
द्यावा पृथ्वी आकाश पृथिव्यौ रुद्र से द्विवचन आकाश पृथिव्यौ लीनो भवत अलियत मतलब लीन जिसके पैरों में ही जिसके पैर में क्या हो गया जिसने अपने अपने पाद से जिसने आकाश और पूरे ब्रह्म पृथ्वी को क्या कर दिया लीन कर दिया दांप लिया। ये कौन सा अवतार हुआ कौन सा अवतार हुआ ये अरे नंबर 5वां। छठा क्रोधे छत्र गण अलीयता जब क्रोध आया उसको तो पूरे क्षत्रियों के समूह को उसने क्या किया लीन कर दिया परशुराम अवतार। 6 सरे दशमुखा और जब उसने बाण चलाया तो दशमुख का लीन दशमुख दशानन रावण लीन हो गए। उसको उधर क्यों किया उधर करो उधर से उड़ रहा है। ठीक है क्रोधे छत्रगण सरे दशमुखा पाणव प्रलंबासुरो और पाणव मतलब हाथ से जिसने प्रलंबासुर को मार दिया कौन भगवान बलराम कृष्ण का नाम नहीं है इसमें अलियत भगवान पानी से ही हाथ से क्या कर दिया प्रलंबासुर नामक दैत्य को क्या कर दिया उन्होंने लीन कर दिया बलराम अवतार। यस्य ध्यान विश्वमसौ अली और जिसने जब ध्यान लगाया ऐसा तो पूरा विश्व ही लीन हो गया पूरे ध्यान में लीन हो गया बुद्धावतार। ठीक और अंतिम में जब चारों तरफ वेद को नहीं मानने वाले म्लेच्छ जब चारों तरफ व्याप्त हो जाएंगे तो पूरे अधार्मिक कुल को म्लेच्छ नास्तिकों को समूह करने के लिए कौन आने वाला है। हाँ यश खड़गे ध्यान विश्वमसौ अधार्मिक कुलम कसमई चिरस्म और जिसके खड्ग से क्या होने वाला है अधार्मिक कुल का लीन होना है लय हो जाएगा। ऐसे किसी कसमेचित किसी अनिर्वचनीय महिमा वाले वो पुरुष को अस्मय इस पुरुष को नमस्कार है। पुरुष कौन है भगवान स्वयं नारायण तो उनको नमस्कार है। तो यहाँ भगवान के 10 विषयों 10 अवतारों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार का वर्णन यहाँ पर क्यों नहीं है। लोग कहते हैं कि अन्य चांस कला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं सब अंशावतार हैं लोग कहते हैं। अब कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह रहे हैं वहां है ना सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरे शरण आ जा मैं तुझे क्या करूंगा सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। लिखा नहीं है पूछना क्या है वो वाले बुद्ध नहीं है दूसरे बुद्ध हैं। एकदम विवाद है पढ़ना चाहिए तुम लोगों को कौन बुद्ध हैं। ठीक आजकल तो जो बुद्ध प्रसिद्ध हैं सब उन्हीं को समझ रहे हैं। अब तक भगवत विषया रतिर भाव तो भगवत विषय रति है वही भाव है। ठीक युवा रस का भाव का अब रस हो गया भाव हो गया। अब आ रहा रसाभास इसका वर्णन आ रहा रसाभास मधुद्रे कुसुमैक पात्रे कपौ प्रियां स्वामनुवर्तमाना श्रृंगेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगे मकंडो यत कृष्णसारः। देखो ये कुमार संभव में जब भगवान आशुतोष भगवान श्री विश्वनाथ पर मदन ने कौन सा बाण चलाया अरविंद मसूकंच चूतंच नवमल्लिका ये 5 बाण है उसके। ठीक तो 5 बाण भगवान कृष्ण किस पर भगवान महेश्वर पर भगवान विश्वनाथ पर भगवान आशुतोष चला दिए भगवान शंकर पे चलाए उसने 5 बाण। तो क्या हुआ उस समय तो कहते हैं कि ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको काम वासना न जगी हो। क्या हुआ ऐसा जिसके काम वो पूरा उसने चरण पूरा चारों तरफ उसने पूरा काम व्याप्त कर दिया कामदेव ने और 5 बाण चला दिए भगवान पर। क्या तो बाबा क्या लिखते हैं तुलसी रहे न काहू धीर सबके मन से हरे। तो लोग कहते हैं जब बाबा ने ये पंक्ति लिखी और फिर देखा क्या लिखा मैंने तो लिखा रहे न काहू धीर सबके मन से हरे। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके मन को मन से मतलब कामदेव ने हरा ना हो। सब ही मतलब जो पुरुष है जो कैसा पुरुष सामान्य नहीं जो अमलात्मा महर्षि थे वो पूरे जगत को स्त्री देख रहे हैं
जो 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 नदियां हैं वो समुद्र की ओर दौड़ने लगी, जो लताएं हैं वो वृक्ष पर लपेट अपने आप लपेट गई, इतना काम व्याप्त हो गया चारों तरफ। तो लिखते हैं रहे न काहू कोई धीर बचा ही नहीं, रहे न काहू धीर सबके मन मन से झरे, ऐसा कोई बचा ही नहीं। तो लोग एक कथा याद तो कह रहे थे कि जब कोई बचा ही नहीं तो बाबा रोने लगे कि संसार में जब कोई बचा ही नहीं, जो काम वासना से ग्रसित नहीं हुआ, तो मैं किसके लिए लिखूं? ये तोड़ने लगे कलम, कहा हो गया अब नहीं लिखूंगा मैं, रोने लगे। मैंने सोचा था पूरा लिखूंगा, रामचरितमानस लिखूंगा, अभी शुरू किया हूँ बाल कांड, भगवान शिव का विवाह हुआ नहीं और रहे न काहू धीर लिख दिया मैंने, तो एक बार लिखने काटा नहीं जाता उसे। तो रोने लगे बाबा का पूरा कैसे होगा, ये तो ऐसा लिख दिए, कोई बचा ही नहीं। बताओ पूरे ब्रह्मांड में कोई बचा ही नहीं, जो ब्रह्मचर्य नहीं बचा। तो हनुमान जी आ गए, कहा मैं बचा। आप कैसे बच गए? तो कहा आगे पंक्ति, वो कहते हैं हनुमान जी ने आगे पंक्ति पूरी कर दी, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। जिसको भगवान स्वयं श्री किसने, राम ने जिसको बचाया, तो उसी समय उससे क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिसने भगवान श्री राम ने, भगवान राम की जिस पर कृपा है, वो उससे क्या हो गया, उबर गया। तो इसलिए बाबा लोग कहते हैं कि बाबा ने क्या किया, इसे आगे लिखना शुरू किया, फिर नहीं रोने लगे बाबा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, काम वासना का वर्णन है यहाँ पर, ये वही का वर्णन है जब उन्होंने क्या किया था, 5 बाण चलाए थे। क्या चलाए थे? 5 बाण। तो अब जब 5 बाण चलाए तो क्या हुआ संसार में, तो मधु दुरेफा कुसुमई के पात्रे। देखो जो मधु मतलब होता है जो शहद, खाओ के शहद चोरे हो कभी, दुरेफ का खाली छत्ते से चोरे होगा कभी शहद। शहद जो होता है जंगल में, मधुमक्खी का कभी चोरने गए हो, निकाले हो अपने हाथ से, निकाले नहीं हो ना। तो देखो होता क्या है, बड़े ऐसे नहीं बनता है, वो बहुत चुन चुन के फूल से लाता है। तो हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, अब देखो स्वाम जब उसने ऐसा काम व्याप्त हो गया चारों तरफ, तो जो मधु जो दुरेफ था, दुरेफ मतलब होता है जो जिसमें 2 रेप जैसे हो, तो पैर देखना, भौरा देखे हो ना सही से कभी, कहाँ देखे हो तुम, देखे ही नहीं हो कुछ, यहाँ रहे हो उसमें क्या कहते हैं, वहां कहाँ भौर देख लिए होगे, जो भौर उसमें रॉ जैसा तो होता है, ये जो दुरेप कहते हैं। तो क्या कह रहा, अपनी प्रिया के पीछे पे दौड़ने लगा वो, स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान, जहां उसकी प्रिया गई वहीं गया। कहाँ गई उसकी प्रिया, वो भ्रमर, स्वाम प्रियाम अनुवर्तमान भ्रमर कुसुमई का पात्र, एक कुसुम में बैठ गई उसकी प्रिया, तो वो भी किसी में बैठा, और कुसुम से उसकी प्रिया ने क्या किया, कुसुम रूप एक पात्र मतलब एक भाजन मतलब एक पात्र में उसने क्या किया, रस पिया। तो उसी पात्र से उसी में बैठ करके वो मधु भी क्या कर रहा है, रस पी रहा है। ये मधु की कहानी हुई है, दुरेफ की कहानी हुई। ठीक, मधु दुरेफा कुसुमेक पात्रे, मधु पपौ, मधु उसने पिया, कब कैसे पिया, प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान, अपाम प्रियाम अनुवर्तमान मधु दुरेफा कुसुमेक पात्रे मधु पपौ, मधु उसने पिया, मधु मतलब पुष्प रस को उसने पिया। और दूसरे पशु के बारे में बता रहे हैं, एक होता कृष्ण, कृष्ण सार, ये बहुत पवित्र मृग है, जिसको सलमान खान ने मारा था, वही है काला हिरण। वो बहुत दुर्लभ है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो जहां होगा तो वो अगर पवित्र स्थल नहीं भी है तो समझ लिया जाता है कि वो उस स्थल में आप तपस्या कर सकते हैं, इतना पवित्र जीव है वो। तो दुर्लभ जीव है वो कि एक ही जगह मिलता ही है भारत में बस। वो सलमान खान जी की केस स्टडी करना तो पता लग जाएगा कहाँ मारा था, कब मारा था, सब पता लग जाएगा। तो वही है कौन, ये मृग, कौन सा मृग, कृष्ण सार नाम का मृग। उसने कृष्ण सार मृग ने क्या किया, श्रृंगे अपने सींग से, सींग मतलब होता सींग से विषाण, सींग से स्पर्शन मीलिताक्षी मृगीम अकुंडुयत, अपनी प्रिया को, मृगी को कैसे किया, जब उसने क्या खुजलाने लगा। और जब किसी प्यार से जब किसी को करता खुजलाते हो, गाय खुजलाओगे ना तो गाय आपके या गर्दन न देती है, देखे हो कभी तो तुम लोग देखे होगे नहीं, वो गर्दन ऐसे रख देती है, आग ऐसे बंद कर देती है ऐसे। तो जब खुजलाया तो खुजलाने में बहुत आनंद आता है। तो उसको खुजलाया, उसका पति मतलब जो उसका वो मृग है, वो मृगी को खुजला रहा है अपने सींग से,
और वो मृगी ने क्या किया, स्पर्श ने मिलिता, अपने प्रिय के स्पर्श से खुजली कर रहा था, उसने आंख बंद कर दी। आग तो उसने ऐसे मृगी आंख बंद की हुई मृगी को मृग क्या कर रहा है, अकंडू मतलब खुजला रहा है। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पे श्रृंगार है कि नहीं, संभोग श्रृंगार है कि नहीं, दोनों जगह है, लेकिन वो मानव विषयक है कि तिर्यक विषयक है, तिर्यक मतलब पशु विषयक है, मानव से इतर दूसरे जंतु विषयक है। ये रस तो नहीं है लेकिन रसाभास है, ये भी काव्य है। ठीक, इसी प्रकार अन्यत्र शब्दों को समझ लेना है, बाकी और विस्तार बताएंगे तृतीय परिच्छेद में। ठीक, ये हो गया। एवं अन्यत, अब दोषा पुनः का, अब का भैया तो हो गया, तो दोष क्या है फिर इसका, इसके बाद बताया जाएगा कि दोष क्या है। ठीक।